नमस्कार। आइए चलते आज स्पाम का एनालिसिस करते हैं। उनका जो एज है वो करंटली 40 है। अब सबसे पहले चलते हैं अंगूठे पे। अब अंगूठे का जो पहला पोर है और अंगूठा जो है वो यहाँ पे चौड़ा है और लंबा है। तो ऐसा व्यक्ति कार्य के प्रति बहुत जिद्दी रहता है। मतलब कोई भी काम है, कार्य है, उसके प्रति बहुत जिद्द रह के उसको पूरा करके ही रहता है। मार्केट में पहचानने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है, लेकिन ये चौड़ा होने से एक उसका नेगेटिव माइनस पॉइंट होता है। ऐसा व्यक्ति फीलिंग वाला होता है, भावनात्मक होता है। इसके अंदर बहुत फीलिंग होती है, भावनाओं में आके बह जाता है। उसके बाद में सेकंड पोर है। अब सेकंड पोर भी अच्छा खासा उभार लिया हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी लॉजिक के साथ बात करते हैं। कोई भी चीज़ लॉजिक के साथ में सामने वाले को समझाएंगे। तर्क लगाने की शक्ति, तार्किक बुद्धि काफ़ी अच्छी होती है। बहुत तर्क वितर्क करेंगे। अब उसके बाद में चलते हैं उंगलियों पे। अब ये हाथ की उंगलियां हाथ के मुकाबले में काफ़ी छोटी है। तो ऐसे व्यक्तियों को कोई भी काम जो है बहुत जल्दी चाहिए रहता है। लेट प्रोसेस ऐसे व्यक्तियों को पसंद नहीं आता है। निर्णय तुरंत लेते हैं। हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। छोटी छोटी बात पे ध्यान नहीं देंगे। बातचीत में स्पष्ट और बहुत जल्दबाज होंगे। तो जल्दी के कारण इनके बहुत सारे काम भी बिगड़े होंगे। अब उसके बाद में चलेंगे माउंट पे। ये है बृहस्पति। यहाँ पर बीच में से दबे है और यहाँ पर उभरे हैं। ये इतने कोई ख़ास नहीं है। मतलब बृहस्पति थोड़े ख़राब है, ख़राब स्थिति में। तो ऐसे व्यक्तियों को पारिवारिक और सांसारिक सुखों में समस्या आती है, काफ़ी तकलीफ होती है। शनि की तरफ से उभरे हुए हैं। तो ऐसा व्यक्ति चिंतनशील और एकांत प्रिय बन जाता है धीरे धीरे उम्र के साथ में। और जैसे जैसा उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे ज़्यादा धार्मिक बनते जाते हैं ऐसे व्यक्ति। जिनका बृहस्पति खराब रहता है, ऐसे व्यक्तियों को अपने जन्म स्थल से काफ़ी दूर रहना चाहिए। 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर जाके नौकरी या बिज़नेस ऐसे कुछ भी चीज़ें जाके करना चाहिए। अपने जन्म स्थल के आसपास आता है तो ऐसे व्यक्तियों को फ़ायदा नहीं होता है, नुकसान होता है। अब यहाँ पर ये बृहस्पति खराब और ये मैरिज लाइन इस तरह मुड़ी है, हट लाइन की तरफ देख रही है। तो इनके जो पार्टनर होंगे ये काफ़ी बोल बोल करने वाले होंगे। इनकी जो वाइफ होगी वो काफ़ी बोल बोल करने वाली होगी। इनको पारिवारिक सांसारिक चीज़ों में काफ़ी दिक्कतें इन्होंने फेस की होगी, तकलीफ़ें भी आई होगी। अब यहाँ पर ये इस तरह के गुरु वलय बने हैं। तो ये व्यक्ति का जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे धर्म के प्रति रुझान बढ़ता जाता है। पहले तो ऐसे व्यक्ति मतलब कम एज में वो ज़्यादातर धार्मिक चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। कभी कभी कोई कोई नास्तिक भी होता है। और धीरे धीरे बाद में ऐसे व्यक्तियों का धर्म के प्रति काफ़ी रुझान बढ़ते जाता है। अब उसके बाद में चलते हैं शनि पर्वत पे। अब ये शनि पर्वत यहाँ पर बीचों बीच बैठे हुए हैं। बीच में डेप्थ बहुत है। तो ऐसे व्यक्तियों को स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। जीवन में कुछ भी कितना भी कुछ भी कर रहे हो, लेकिन फाइनेंशियल दिक्कतें आती रहती है। इंटरेस्ट कभी कभी चालू ही रहता है, भरना पड़ता है ईएमआई, बैंक से इससे उससे लेके। ये सारी चीज़ें डेप्थ होने के कारण होती है। एक यहाँ पर क्रॉस का निशान बना है। शनि के ऊपर क्रॉस का निशान, ये लोहे से चोट लगने की शंका होती है।
या छोटा मोटा एक्सीडेंट भी आपका हो, इसके चांसेस इससे बनते हैं। अब यहाँ पर एक क्रॉस को लेके एक रेखा आगे जाके इस तरह का सिंबल बना है, एक फिश का साइन है। ये फिश का साइन के कारण व्यक्ति मतलब इनका जो विचार सरणी है, विचार करने की जो कला है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। धर्म के प्रति, धार्मिक मतलब कोई भी धार्मिक चीज़ों के रिलेटेड जो ये थिंकिंग करते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होती है, दूसरे लोगों से अलग होती है। यहाँ पर एक ऐसा त्रिभुज बना है वो शनि पे। अगर ऐसे व्यक्ति मंत्र का जाप करते हैं, शिव के मंत्र का अगर कंटिन्यूस डेली जाप करेंगे तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में काफ़ी फ़ायदा होता है। या जैसे जैसे इनके उस जाप मंत्रों का ज़्यादा उच्चारण करने से 2 साल 4 साल 5 साल ऐसा टाइम बढ़ता जाने से ऐसे व्यक्तियों के मुंह से निकली हुई बातें जो है वो जल्दी सच होती है। मतलब मुंह से निकला हुआ बात ऐसे नहीं ऐसे होगा, वही होगा। लेकिन उसके लिए आपको भगवान शिव के आराधना और उसके मंत्र का उच्चारण काफ़ी करना होगा। उससे आपको काफ़ी आपकी वाणी में एक प्रभाव, अलग प्रभाव आएगा और आपके जीवन में और ज़्यादा सुखों का और तकलीफ़ें कम आएगी। अब यहाँ पर एक लाइन ये इस तरह से मंगल से निकल कर आई है, तो ऐसे व्यक्तियों को रेंटेड इनकम काफ़ी मिलता है। मतलब मिलता है यानी रेंट से चीज़ों से कोई ना कोई काम करना चाहिए। ऐसे कोई मकान बनाया, रूम बनाया, फिर कोई मशीन है, मशीनरी है, कोई व्हीकल है, कुछ भी हो ऐसी चीज़ जो रेंट से दे सकते हैं सामने वाले को और उसका रेंट आएगा, इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब उसके बाद में चलते हैं सूर्य पर्वत पे। अब सूर्य पर्वत अपने चीज़ों में स्थित में उभार लिए हुए है, लेकिन यहाँ पर कोई सिंबल्स नहीं बने हैं, कोई ख़ास कोई ज़्यादा सिंबल नहीं है। अब यहाँ पर एक जो स्क्वायर बना है इस सूर्य पर्वत को लेके, इस स्क्वायर के कारण इनको दूर दूर से काम में फ़ायदा होगा या दूर दूर जाएगा तो फ़ायदा होगा। लॉन्ग डिस्टेंस पे इनके काम चलेंगे, चाहे वो जिस कंपनी में जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो, जो भी करेंगे तो लॉन्ग डिस्टेंस वाले कामों में ये फ़ायदा देगा ये स्क्वायर। अब ये स्क्वायर का एक फ़ायदा है, अब आपकी धन रेखा जो है वो यहाँ से आगे काफ़ी अच्छी है, वो मैं आपको धन रेखा पे आऊँगा तो बताऊँगा। तो इससे मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग भी कहते हैं, यानी आपके पास 2 से 3 मल्टीपल प्रॉपर्टी, मकान है हो या प्लॉट हो, कुछ ना कुछ ऐसा 100% बनेगा। ये रेखा काफ़ी अच्छी है आगे, लेकिन वो आगे का टाइम है, मैं बताऊँगा वो भी। अब यहाँ पर ये छोटी रेखा है और थोड़े क्रॉसेस के सिंबल जो है, इसके कारण व्यक्ति का आँखों के लिए समस्या देता है। मतलब स्पेक्स जल्दी लगना और इस तरह की समस्या आपको देगा। और मतलब यानी अपने फादर के साथ में विचारों में मतभेद आता है। आप अगर ए कहेंगे तो आपके फादर बी कहेंगे, इस तरह की सिचुएशन आपको होती है। और ये क्रॉस के कारण व्यक्ति के जीवन में संघर्ष भी आता है, यानी जीवन में स्ट्रगल करवाता है ये क्रॉस। यश में हानि होती है। अब उसके बाद में चलते हैं बुध पर्वत पे। बुध पर्वत इनका काफ़ी उभार लिया हुआ है, तो ज़्यादा उभार लिए होने के कारण इनकी जो बुद्धि है वो तीव्र बुद्धि होगी। तीव्र बुद्धि के शोध कार्य करने वाले, योजनाबद्ध जीवन व्यापन करने वाले,
विज्ञान और व्यापार के क्षेत्र में इनकी रुचि ज़्यादा बढ़ती होगी। इनके अंदर दूसरों को हीलिंग करने का, दूसरों को समझाने का, बातों को पटा के बताने का ये कला बहुत अच्छी होगी। हीलिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छा होगी। दूसरों को समझाने में ये मास्टर होंगे। बोलने की कला इनके अंदर काफ़ी अच्छी होगी और ये बोलने के कारण ही उनको लोग पसंद करते होंगे। ऐसे व्यक्तियों का पैसे के बारे में यानी मनी मैनेजमेंट कैसे करने का उसका भी कला काफ़ी अच्छा होता है। अब यही है कि एक विवाह रेखा इस तरह मुड़ी है तो वो पार्टनर, ऐसे व्यक्तियों का पार्टनर बहुत बोल बोल करने वाला होता है या कभी कभी वाइफ के साथ में विचारों में या सांसारिक चीज़ों में तकलीफें आती है। अब उसके बाद में चलते हैं हम मंगल पे। ये है पूरा मंगल पर्वत। इसको बहुत ज़्यादा स्पेस मिला है और काफ़ी बड़ा है। बहुत ज़्यादा स्पेस और बड़ा मंगल होने के कारण व्यक्ति के अंदर गुस्सा बहुत देता है। बहुत जल्दी गुस्सा आता है ऐसे व्यक्तियों को। ऐसे व्यक्तियों को ज़मीन से जुड़े कार्यों में ज़्यादा फ़ायदा होता है। कोई भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड, ज़मीन के रिलेटेड अगर ऐसा व्यक्ति कोई बिज़नेस करेगा तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन वो आपकी जो धन रेखा है उसको भी देखना पड़ेगा कि कौन से समय में अच्छा समय है, वो उसी समय करना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज़ नुकसान के समय में करेंगे तो नुकसान हो सकता है। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों के साहस बहुत होता है और ये किसी से डरते नहीं है जल्दी। ऐसा व्यक्ति होता है ये यहाँ पर काफ़ी सारी ये खड़ी रेखाएं हैं। तो ऐसे व्यक्ति को चिंताएं बहुत होती है, सोचता बहुत है, थिंकिंग बहुत करता है, चिंताएं बहुत सताती है ऐसे व्यक्तियों को। अब उसके बाद में चलते हैं बाहरी मंगल पे। बाहरी मंगल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा उभार लिया हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति किसी को भी मिलता है तो बात करने का कला बहुत अच्छा होने के कारण हम पहली बार नहीं मिल रहे इस तरह का सामने वाले को फील होगा, यानी इसके पहले हम मिल चुके हैं, इस तरह का बात करने की कला और ये होगी। साहस यानी निडरता ये उसके अंदर बहुत बड़ी रहती है ऐसे व्यक्तियों के। और वो दोनों मंगल अच्छा होने के कारण ज़मीन से जुड़े कार्यों में अच्छा लाभ होता है। अब उसके बाद में चलेंगे चंद्र पर्वत पे। अब चंद्र पर्वत जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, उभार लिया हुआ है। तो ऐसे व्यक्तियों को दूर दूर जाने का योग आएगा, दूर दूर जाके रहना पड़ेगा, घूमने फिरने में अच्छा लगेगा, खाने पीने की शौकीन, पानी और दूध की चीज़ें अच्छी लगेगी। ये अगर 2 रुपए की चीज़ भी लाएंगे तो सामने वाला कहेगा 5 रुपए की लाई होगी। यानी कोई भी वस्तु खरीदी करने की जो कला है ऐसे व्यक्तियों के अंदर काफ़ी अच्छी होती है। ये यहाँ पर इधर पोर्शन अंदर दबा हुआ है। तो ऐसे व्यक्तियों को अमृत ज़्यादा खाने चाहिए कि चंद्र जो देवता है वो पेट का कारक है। तो अमृत ज़्यादा सेवन करना चाहिए, तो उसके कारण पेट सही रहता है। अब हम उसके बाद में हम चलेंगे शुक्र पे। अभी शुक्र जो है वो सौंदर्य, काम वासना और संतान उत्पत्ति का कारक और स्वास्थ्य के कारक इनको माना जाता है। तो यहाँ पर ऐसे कोई निगेटिव सिंबल्स नहीं है इतने जो कि कुछ प्रॉब्लम्स है। वो अपनी अपनी स्थिति में काफ़ी अच्छे हैं, उभार लिए हुए हैं। ऐसा व्यक्ति मतलब कोई भी मेहमान आए तो उसको अतिथि देवो भव बोल के उसका सम्मान करेगा। सौंदर्य की चीज़ें, जो कोई भी सौंदर्य की चीज़ें है उसके ऊपर ऐसे व्यक्ति मतलब ज़्यादा
सौंदर्य के प्रति जो अपने आप अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ। अब यहाँ पर कोई ज़्यादा छोटा छोटा सिंबल मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, जूम करके तो कुछ ना कुछ होता ही है, कम ज़्यादा सिंबल्स, उसमें कोई फ़ोटो में इतना कोई ज़्यादा ये नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति सामने बैठा हो, हाथ दिख रहा हो, तो उसको ज़्यादा डिटेल्स हम बता सकते हैं। अब हम चलते हैं लाइंस पे, रेखाओं पे। अब जीवन रेखा जो है वो दूर होके यहाँ आके चंद्र की तरफ देख रही है, तो ऐसे व्यक्तियों को मकान बार बार बदलना पड़ता है, माता पिता के सुख में कमी आता है, पेट की समस्या आती है, यानी एक बार दो बार मॉर्निंग में वॉशरूम को जाना, या कुछ ना कुछ पेट की छोटी मोटी एसिडिटी, गैस, इस तरह की तकलीफ़ें आती है। यहाँ पर गुरु भी ख़राब है और ये रेखा यहाँ से चंद्र पे जा रही है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपना जन्म स्थल से दूर सेट होना चाहिए, तो लाभ होता है। अब ये हाथ पे जो आड़ी रेखा है जितनी काट रही है, ये सारी राहु रेखा है। तो इस जहाँ जहाँ पर जो काट रही है, उसी सारी उम्र में आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, मानसिक तकलीफ़ें, घर की प्रॉब्लम्स, या फिर ऐसी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। फर्स्ट जो है 21-22 के आसपास, उसके बाद में ये है 25 के आसपास, ये 32, ये 35, 36, ये 45 है। तो ये जो एज मैंने बताया है उसमें आपको फाइनेंशियल लॉस होगा, मानसिक हैरेसमेंट और तकलीफ़ होगी। अब उसके बाद में चलते हैं मस्तिष्क रेखा पे। ये है मस्तिष्क रेखा। अब इनकी मस्तिष्क रेखा काफ़ी लंबी है। अब जिसकी मस्तिष्क रेखा काफ़ी लंबी होती है तो ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग का काफ़ी अच्छे सा मतलब विकास हुआ रहता है और काफ़ी दिमाग लगाता है हर एक काम में, हर एक चीज़ में, हर एक काम में। जितनी मस्तिष्क रेखा छोटी, उतना ही उसका दिमाग उतना छोटा होता है। उसी तरह तो ये रेखा तो अच्छी है, लेकिन उसके ऊपर सिंबल जो बने हैं वो सही नहीं है। ये रेखा पे यहाँ पर इस तरह का एक सिंबल बना है, ये 21, ये 32, ये 42। ओके, तो ये 30 से लेके 36, ये 5 से 6 साल का ये छोटा सा योग का सिंबल है। तो 30 से 35, 36 तक आपको फाइनेंशियल तकलीफ़ें बहुत हो गई होगी। हेडेक, सर दर्द, कमर दर्द, हेडेक, स्पेक्स लगा होगा, और पैसे का नुकसान भी बहुत हुआ होगा। भले आपकी कमाई ना हुई होगी, लेकिन पैसा जाने का जो रेट है, पैसा जाने का जो वे है वो बहुत ज़्यादा रहा होगा। ऐसे सिंबल से व्यक्ति को आर्थिक हानि और मानसिक परेशानी बहुत देता है। और ये रेखा ज़्यादा लंबी होने के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य को, कोई भी काम को अपना कर्तव्य समझ के पूरा करता है। अब उसके बाद में हम चलेंगे हृदय रेखा पे। अब ये हृदय रेखा निकली है शनि पर्वत से। जब शनि पर्वत से किसी की भी हृदय रेखा निकलती है और यहाँ पर ये बड़े बड़े इस तरह से थोड़े ये चीज़ें बनती है, तो व्यक्तियों का झंझटे भरा जीवन रहता है, खुद के लिए कम जीते हैं,
दूसरों के लिए ज़्यादा जीना पड़ता है, परिवार के लिए मतलब दूसरों चीज़ों के लिए ज़्यादा ये करना पड़ता है। ये चौड़ी रेखा जो इतनी होती है, जितनी चौड़ी रेखा उतना व्यक्ति को प्रॉब्लम। ऐसा व्यक्ति प्यार का प्रदर्शन नहीं कर पाता। प्रेम तो हृदय से करता है, लेकिन वो प्रदर्शन नहीं कर पाता। दूसरा, यहाँ पर ये छोटा छोटा ये 2-4 रेखाएं ऐसी बाहर निकली है, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कुछ भी करेगा तो वो सामने वाला सेम एज इट इज़ उसके प्रति वो चीज़ नहीं कर पाता है। यानी नेकी करो दरिया में डाल दो, ऐसी स्थिति इनके साथ होती होगी। अब उसके बाद हम चलेंगे आपकी धन रेखा पे। अब ये धन रेखा पूरी हथेली के चौर से निकलकर ये सीधा यहाँ आके, यहाँ से ये रेखा नहीं है इतना पोर्शन में, और फिर ये दूसरी रेखा उठ के यहाँ से चल के इसमें मर्ज होके ऐसे चली गई। जो इतना जो ये गैप है, वो गैप है आपका 30 से लेके 36 तक। ये वाला गैप 32, ये 35 है, और ये 36 में भी एक छोटा कट है। तो ये 5 से 6 साल आपको इनकमिंग सोर्स कम हो गया होगा, जाने का सोर्स बढ़ गया होगा, यानी फाइनेंशियल दिक्कतें बहुत आई होगी ये 4-5 साल। अब ये 36-37 से ये रेखा यहाँ से निकली, तो 35 का एज में या 36 के एज में आपका धन कमाने का जो सोर्स है उसको आपने चेंज किया होगा, बदल आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंजेस आया होगा, बदल हो गया होगा। 35-36 के लाइफ में चेंज के बाद में आपका लाइफ थोड़ा अच्छा होते जा रहा है। अब 35-36 के बाद में अच्छा हुआ यहाँ तक आए, ये वापस एक कट लगा है बहुत बड़ा। ये कोई ना कोई फैमिली इन्वेस्टमेंट या कुछ ना कुछ ऐसा बहुत बड़ा पैसा आपका इन्वेस्ट होने वाला है। वो एज है लगभग 43-44 के आसपास। ये 2 साल आपको 43 से 45 तक, ये 2 से 2.5 साल आपको काफ़ी फाइनेंशियल दिक्कत होगी, काफ़ी पैसा इन्वेस्टमेंट आपका होगा एक कट के कारण। फिर उसके बाद में ये रेखा अच्छी चल रही है, फिर इसमें मर्ज होके जा रही है, तो आपके जीवन का जो भाग्योदय है, यानी काफ़ी अच्छा समय और उसके बाद कोई परेशानी नहीं आएगी, वो जो समय है आपका एज 45 के बाद ही है वो। अब 45 के बाद में ये रेखा यहाँ चली, उसके बाद में ये मर्ज होके इधर चली, ये 55 के बाद में तो ये काफ़ी अच्छी रेखा चल रही है। यानी जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा वैसे वैसे काफ़ी धन का सोर्स बढ़ेगा और काफ़ी अच्छा धन आपके पास आएगा, नुकसान कहीं पर भी नहीं जाएगा। लेकिन वो ओल्ड एज में है, पहले के एज में इधर रेखा नहीं है, धुंधली है। फिर ये 35-36 में आपने कुछ ना कुछ जीवन में चेंज किया, आपके जीवन में बदलाव आया, नया आपने जगह बदला होगा या धंधा किया होगा या नौकरी छोड़ी, कुछ ना कुछ बदलाव, अच्छा सा बदलाव आपका हो गया 35-36 में। फिर यह अभी आने वाला है 43-44 में। बाकी ओवरऑल ठीक है आपका हाथ, इतना कोई बीमारी तकलीफ़ है, मतलब बहुत बड़ा डिसीज़ ऐसा कुछ इतनी तकलीफ़ें वाला नहीं है। फिर भी इधर आपका हर्ट लाइन तो थोड़ा बड़ा है, चौड़ा है, तो थोड़ा सा डेली आप एक्सरसाइज और योगा करते रहिए, क्योंकि जितनी रेखा अगर हृदय रेखा अगर चौड़ी होती है, फैलती है, तो इंसान को बीपी या शुगर या ऐसा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। अगर आप अभी से
योगा या एक्सरसाइज डेली करेंगे आधा एक घंटा, तो 4 साल 3-4 साल के बाद में ये लाइन जो है वो स्मूथ हो जाएगी अपने आप। आपको ये फ़ोटो और 3-4 साल के बाद का फ़ोटो आप खुद देखेंगे तो आपको चेंजेस मिलेगा। ये होता है चेंजेस। तो बाकी सब हाथ पे ठीक है। ओके, थैंक यू सर।